क्या बातें हो रही है मानसा और बिंदनी के बीच? जल्दी से रस्में पूरी करो, बेटा ज्योति परेशान हो रही है। 50 बार फोन कर चुके हैं भाई। हाँ जल्दी आ जाओ हॉल में। अच्छा एक मिनट तो रुक जा। भैया आप बाहर चलो, बाहर बजाओ, हम कलश लेके आ रहे हैं। जाओ जल्दी। हाँ बोल। तुम्हें पता है तुम्हें कितने नंबर मिले? वायु जा मेरा बोर्ड लेकर आ। ठीक। जा देखा कितने नंबर है? 10। और तुम बन गई बीनी नंबर 1। चाची, आपने मेरे अच्छे बुरे हर वक्त में हमेशा मेरा साथ दिया है। आप मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हो और चाची नंबर 1 भी। ये कलश है ना, इसमें इस घर की इज्जत, मान, मर्यादा सब कुछ इसके साथ जुड़ी हुई है। आज ये कलश तुम अपने सर पर रख कर जाओगी, मतलब इस घर की मान, सम्मान, इज्जत सब तुम्हारे साथ है बुलबुल। ये तुम्हारा फर्ज भी है और जिम्मेदारी। इसे हमेशा संभाल के रखना। रुक जाइए। मिसेस बुलबुल वीर प्रताप सिंह, आपको अविनाश मल्होत्रा के कत्ल के जुर्म में अरेस्ट किया जाता है। यू आर अंडर अरेस्ट। चाचू, वीर, ये कोई मजाक का समय ना है। आप जानते हैं पापा, मैं अपनी ड्यूटी और अपने फर्ज के साथ कभी भी मजाक नहीं करता। अभी मजाक नहीं, मेरी जिंदगी का सबसे कड़वा सच बनने जा रहा है। ये क्या कर रहा है तू जानता है ना कि ये तेरी पत्नी है, इस घर की बेंदी है। ये ऐसा कोई काम? कानूनी मामला है, बीच में मत पड़े। पत्रकार साहब, आप कुछ बोलिए नहीं सही है, तो मेरी बात ही नहीं मान रहा। बुलबुल चाची को मेरी किए की सजा मिल रही है। जो हुआ मैंने किया, सारी गलती मेरी है। मिसेस बुलबुल वीर प्रताप सिंह, सारे ठोस सबूतों के आधार पर आपको अविनाश मल्होत्रा के खून के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। यू आर अंडर अरेस्ट। मालती जी, सुनिए, लेकर चलिए। एक मिनट, हमारी बींदड़ी ऐसा घिनौना काम कर ही ना सके। जरूर तने कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। गलतफहमी नहीं हुई है पापा, गलतफहमी दूर हुई है। सारे सबूत और गवाहों के हिसाब से अविनाश सिंह का खून बुलबुल ने ही किया है।
फिर चाहे अविनाश के कमरे में मिली हुई बुलबुल के पायल के घुंघरू हो, सारे चश्मदीद गवाहों की गवाही हो, या फिर खुद बुलबुल की अलमारी में उसके कपड़ों के बीच दबा अविनाश का फोन हो। क्यों बुलबुल? मैं दिन रात मेहनत करता रहा था कि अविनाश सिंह के खूनी का पता लगा सकूं, लेकिन हर वक्त मेरे आसपास घूमकर मुझे बेवकूफ बनाती रही, वीर प्रताप सिंह से झूठ बोलती रही। और मैं आप सबको भी बता देना चाहता हूं कि यहां मैं पति, बेटा या भाई की हैसियत से नहीं आया हूं, एक पुलिस वाले की हैसियत से आया हूं, और पुलिस अपना काम करके ही जाएगी। मैं जानती हूँ कि तू एक बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर है और तू यहाँ अपनी ड्यूटी निभाने आया है, लेकिन तू इसे जानता है ना, ये तो वो जिस चीज में जान भी नहीं होती ना, वो कटोरी, उसे भी कटोरी मासी सा बोल के बुलाती है। इतना रिश्ता बांध देती है चीजों से, और वो चीटी को भी चाची सा बोलती है। जिसका दिल इतना कोमल हो, इतना प्यारा हो, वो किसी का खून कैसे कर सकती है? तू बता, वो किसी का खून कैसे कर सकती है? मुझे लगता है वो तू आईपीएस है ना, इसीलिए बहुत सारे दुश्मन होंगे तेरे, इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा कि सारा शक जो है ना वो बुलबुल पर आ जाए। हाँ, यही हुआ होगा। तू एक बार सोच के तो देख। बुलबुल सुनो, बुलबुल तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, तुम बस एक बार बोल दो कि तुमने कुछ नहीं किया। ये जो कह रहा है ना, इसे गलतफहमी होगी। तुम एक बार बोल दो कि तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, तुमसे कोई खून नहीं हुआ। देखना, माँ सा बोलती हो ना मुझे, माँ बनकर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। ये पूरा परिवार तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा, तुम्हारे पापा साथ तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे, सब लोग खड़े हो जाएंगे। बस एक बार बोल दो कि वीर झूठ बोल रहा है। वीर भी तुम्हारा साथ देगा और तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें हथकड़ी भी कोई नहीं लगाएगा। बस एक बार बोल दो, एक बार बोल दो बुलबुल, एक बार कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। प्लीज। मुझे माफ कर दीजिए मासा। माफ कर दो। बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। माफ कर दीजिए। जानती हो ना इस घर से क्या रिश्ता है तुम्हारा? इस घर की बींदनी हो तुम, इस घर की मान, मर्यादा, इज्जत सब तुमसे। और आज तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। बाहर जाएंगे ना तो लोग थू करेंगे कि इस घर की बींदनी ने खून किया है और खुद इस घर के बेटे ने उसको गिरफ्तार किया है। इतना सा भी नहीं सोचा तुमने? हाँ, आईपीएस वीर प्रताप सिंह, उसकी तो होगी, उसकी बेइज्जती करेंगे लोग। इतना नहीं सोचा तुमने? तो कर। थप्पड़ भी नहीं मार सकती अब मैं तुम्हें, क्योंकि मारा उन्हें जाता है जो अपने होते हैं, जिन पर हक बनता है। और तुमने वो हक खो दिया है बुलबुल। कोई रिश्ता नहीं है आज से तुम्हारा और इस परिवार का। कोई रिश्ता नहीं है मेरा और तुम्हारा आज से।
और भेजो बिंदनी को कॉलेज। अब आप खुद ही देख लो भाभी साहब, के गुल खिलाए इस पुष्कर की बुलबुल ने। पहले तो जवानी ने खानदान की नाक कटवा दी और बची कुची कसर इस बिंदनी ने पूरी कर दी। अरे वो सुपड़ खा भी ना कटी हुई नाक लेके घर के बाहर आ सके थी, लेकिन आप लोग के मुंह दिखाएंगे समाज को? हमारे को तो फिक्र हो रही कल के अखबार में क्या न्यूज छपेगी? थानेदार पति की हत्यारन पत्नी। ऐसा मैं ना विशेष भाई, आपसे एक दरख्वास्त थी। इस केस के रिलेटेड कोई भी डिटेल बाहर नहीं जानी चाहिए। इट्स अ हाईली कॉन्फिडेंशियल केस। और ये मैं आपसे इसीलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि आईपीएस होने के नाते मेरी पत्नी का अरेस्ट हो रहा है यहाँ पर, बल्कि इसीलिए कह रहा हूं स्टिल एन ऑनगोइंग केस। इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है और रिपोर्ट्स अभी आई नहीं है। प्लीज। तो फिक्र मत कर वीर, कोई खबर नहीं आएगी। थैंक यू। मालती जी, हथकड़ी पहनाइए। चाचू 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 प्लीज रुक जाइए। जाने दो उन्हें, और आज के बाद तुम बुलबुल से कोई बात नहीं करोगी। मैं नहीं चाहता कि उसकी बातों का या हरकत का तुम पे कोई असर पड़े। जो लड़की झूठ बोलकर रात के समय किसी लड़के से मिलने जा सकती है, मुझे उस पर भरोसा नहीं है, ना उसकी संगत पर और ना ही चरित्र पर। अगर यही हरकत तुमने की होती तो अपने हाथों से गला दबाकर मार देता तुम्हें। किसी भी शरीफ आदमी के लिए उसकी इज्जत बहुत जरूरी होती है। चलिए। वीर भाई, चाचू वीर चाचू प्लीज वीर भाई मेरी बात सुनिए। भाभी ऐसा नहीं कर सकती। थानेदार साहब को भी लगता है कि मैंने अविनाश को मारा है, और मैं भी उन्हें सच नहीं बताऊंगी क्योंकि हमारे को वर्णिका को बचाना है। मैं उस पर कोई आंच नहीं आने दे सकती। आज होगा सही मायने में इस घर की गृह लक्ष्मी का गृह प्रवेश। इस छल्ले की जिम्मेवारी भी थारी। ध्रुव सर, अपराधी को जहां बिठाया जाता है वहां बिठाओ। जी सर। भाभी साहब, अब मैडम आप नीचे आइए, आप नीचे आइए प्लीज, आइए। सॉरी। पीछे बिठाओ इनको।
अभी सब पानी। अब जो हुआ सो हुआ भाभी साहब, अब उसके लिए दीन दुनिया तो ना छोड़ सकते ना। वैसे ये वीर लल्ला ने बोल तो दिया विशेष लल्ला को कि ये न्यूज कोई भी अखबार या टीवी पे नहीं आनी चाहिए, लेकिन ऐसी बातें ना ज्यादा दिन तक छुपती ना है। अब देखो ज्योति के यहाँ कलश पूजा पे जाएंगे ना, और वहाँ पे वो मनुष्य बुलबुल ना दिखेगी तो लोग तो 100 तरह की बातें बनाएंगे ना कि इनकी बिंदड़ी खूनी है, खूनी। चुप कर जा कावेरी, जब भी मुंह खोला जहर उगलिया बस। अरे मैं जानू अपनी बिंदनी ने कि हमारी बिंदनी कभी ऐसा गलत काम कर ही ना सके। हाँ, उसने हम सबके सामने माफी मांगी है, पर एक बार भी अपने मुंह से ये ना कहा कि ये घटिया गंदा काम उसने करा। हर बार की तरह इस बार भी मन में पूरा विश्वास है सुलक्षो कि बात जरूर कुछ और है। बिना कुछ कहे चुप रहकर कभी कभी इंसान वो कह देता है जो कहकर भी समझा नहीं सकता। मैं नहीं जानती थी कि इस घर की इज्जत, मान सम्मान बुलबुल 2 सेकंड में वो मिट्टी में मिला देगी। उसने जो किया है ना, वो माफी के काबिल ही नहीं है। जिसे हम इस घर की शान समझते थे ना, उसने खून कर दिया और हम सबकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ज्योति का फोन, यही पूछने के लिए फोन किया होगा कि हम कब तक आएंगे कलश पूजन के लिए। ला मैंने फोन दे, मैं ज्योति से कह देता हूँ कि पूजा जो है वो किसी और सुहागन से करवा ले। बच्चे सारे इंतजार कर रहे होंगे, हम ना पहुंच पाएंगे। ला दे। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आप जानते हैं ना कि आप संयम के मामा हैं। अगर हम लोग नहीं पहुंचेंगे तो कितना बुरा लगेगा उसको। सासरे वालों के सामने उसकी बेइज्जती हो जाएगी। कितने सवाल होंगे उनके मन में हमारी देर से पहुंचने के कारण। क्या जवाब देंगे हम उन्हें? खाटू श्याम जी, आज मैं थानेदार साहब के थाने में आई और उनके चेहरे पर मैंने देखकर खुशी नहीं, हमारी वजह से उनका सर शर्म से झुका। लेकिन अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए मैंने खूनी बनना भी मंजूर है और जेल जाना भी। मैंने बस हिम्मत दीजिए कि मैं बस टूटू ना। मुझे बहुत डर लग रहा है। भाभी साहब प्लीज यहाँ साइन कीजिए। ओहो, देख तो सही चंपा, थानेदार साहब की जेल में एक नई चुड़िया आई है। अरे किसी बड़े घर के लागे हैं। छोटी लागे से अब जेल में मामा करके रोएगी। देखने में तो कितनी मासूम है, लेकिन लगता है कोई बड़ा कांड करके आई है। मैंने इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना। मैंने जो किया हमारे परिवार के लिए किया, वर्णिका के लिए किया। वो हमारी भतीजी है और उससे बढ़कर हमारी दोस्त।
उसके खातिर मैंने ये सब झेलना होगा। शांति जी, लॉकअप खोलिए। ध्रुव। जी सर। मिसेस बुलबुल वीर प्रताप सिंह के खिलाफ केस दर्ज कीजिए। ए चमेली, इसका मतलब ये एसीपी की बीवी है। बड़ी पंचायती आ रही है। ध्रुव, टू द नीडफुल। सर। मैंने सोचा था कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई करूंगी, 63% लाकर थानेदार साहब को अपना नाम रिपोर्ट कार्ड में शान से दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ तुम्हारा नाम थानेदार साहब की शिकायत वाली किताब में लिखा जा रहा। नहीं, मत ना हार सकूं। मुश्किल है पहाड़ ते। ज्योति के घर नहीं गए तो कितने सवाल करेगी वो। अगर हम चले भी गए तब भी सवाल होंगे, और सबसे बड़ा सवाल तो ये होगा कि बुलबुल कहाँ है। इसका क्या जवाब देंगे आप? वही तो, सारी रस्में तो बुलबुल बिंदनी ने करनी थी। हाँ, ये बात अलग है कि लाली लिपस्टिक लगा के मैं भी बुलबुल बिंदनी की उम्र की लग जाऊंगी, लेकिन चेहरा का के वो तो कूचामन की कावेरी का ही रहेगा। अब ऐसा तो ना है कि घूंघट काट के मैं उसकी जगह जाके बैठ जाऊं। आप लोग एक काम करिए, ज्योति के यहाँ जाइए और उससे कहिएगा कि मैं बुलबुल को लेकर थोड़ी देर में पहुंचती हूँ। क्या कह रही है सुलक्षणा? ऐसा कोई काम मत करना जिससे हमें झूठ बोलना पड़ जाए। तू अच्छी तरह जाने कि आप चिंता मत करिए, मैं कह रही हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। आप लोग निकलिए और उसे कहिएगा कि उसके पैर में मोच थी ना, मैं थोड़ा सिकाई करके उसे साथ लेकर आती हूँ। अरे पर कठे से आवेगी बुलबुल। वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। जाइए, निकलिए वरना दोबारा फोन आ जाए। चमेली समझी नहीं, अपने थानेदार साहब ना अपने बिंदड़ी से घना प्रेम करे हैं, तभी तो जेल में रखा है, वो भी अपनी आंखों के सामने। अगर ऐसे बड़े घर की बिंदरियां हमारी जगह यहाँ लेने आएंगी तो हम कहाँ जाएंगे? ए छोरी, के कांड करके आई है? ऐसा तो नहीं
कि थारा पति थारे को फंसा रहा है। अरे इसकी सास ने केस किया होगा। ये सासें होती ही ऐसी हैं, एक नंबर की कमीनी। खबरदार! खबरदार, अगर हमारी माँ हमारे थानेदार से हमारे परिवार के लिए एक भी शब्द कहा तो हमारी मासा तो दुनिया की बेस्ट मासा है। एक तो मालपुए की जैसी, ऊपर से एकदम करारी और अंदर से एकदम मीठी मीठी है। अरे उन्होंने तुम्हारे को वो सब सिखाया है जो हमारी गुड़ की ढेली भी हमारे को कभी ना सिखा पाई। कितने नंबर है? 10। और तुम बन गई बीनी नंबर 1। आयो भाई साहब, अरे वो हमारे देवर का हमारे भाई ज्यादा है बनने का। अरे वो हमारी भतीजी नहीं, हमारी बहन जैसी। और जब बहन सहेलियां बन जाए ना, तो वो रिश्ता कभी भी कोई भी ना तोड़ सकता। पापा साहब, अरे वो तुम्हारे को इतना लाड करते हैं, इतना लाड करते हैं। हमारे पापा साहब ने भी आज तक हमारे को इतना लाड नहीं किया। सबसे ऊपर